ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर प्रयागराज से है, जहां यूजीसी बिल को लागू कराने की मांग को लेकर प्रयागराज जनपद में युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा। 2 दिवसीय पदयात्रा के जरिए युवाओं ने सरकार और न्यायपालिका तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। दरअसल यूजीसी बिल के समर्थन में शुरू की गई 2 दिवसीय पदयात्रा का समापन मंगलवार शाम लगभग 5 बजे तहसील मुख्यालय कोराव पर हुआ। ये पदयात्रा सोमवार को सुबह 11 बजे प्रयागराज जनपद के नए यमुना पुल लेप्रोसी चौराहा के पास से शुरू की गई। पदयात्रा करचना तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां करचना एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद कोराव के लिए रवाना हुई। पदयात्रा में शामिल युवा छात्रों ने रात्रि प्रवास कोहड़ार बाजार में किया। मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे पदयात्रा कोराव बाजार पहुंची। ब्लॉक मुख्यालय के सामने स्थित नहर कॉलोनी में सामाजिक चिंतक पवन सिंघाल पटेल के नेतृत्व में पहले से एकत्र लोगों ने पदयात्रा में शामिल युवाओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। ये पदयात्रा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन सिंह पटेल की देखरेख में रमेश वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। स्वागत के बाद पदयात्रा ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए भारी संख्या में युवाओं के साथ तहसील मुख्यालय कोराव पहुंची। तहसील मुख्यालय पर नायब तहसीलदार रणविजय सिंह को राष्ट्रपति भारत सरकार एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल 2026 का उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाए जाने से छात्रों में रोष व्याप्त है। युवाओं ने मांग की कि छात्रों के हित में बनाए गए इस कानून को तत्काल लागू किया जाए। सामाजिक चिंतक पवन सिंघाल पटेल ने कहा कि यदि यूजीसी बिल लागू नहीं किया गया तो यह आंदोलन देशव्यापी रूप लेगा और युवा छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ललन सिंह पटेल, राधेश्याम यादव, अशोक कुशवाहा एडवोकेट, आशीष सिंह पटेल एडवोकेट, किसान नेता अनूपा आदिवासी, ओम प्रकाश कुशवाहा एडवोकेट, दिनेश चौधरी, डॉक्टर कमलेश गौतम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपने के दौरान अजय कुशवाहा, अतुल पटेल, ओम प्रकाश सिंह पटेल, मनीषा बौद्ध, रविशंकर बेनवंश, उमाकांत कुशवाहा, हर्ष सिंह पटेल, पंचराज, धनंजय पटेल, राहुल पटेल, अमरेंद्र वर्मा, समाजसेवी लक्ष्मीकांत सिंह पटेल उर्फ ददुआ भाई सहित बड़ी संख्या में युवा छात्र मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए एसीपी मेजा, एसपी उपाध्याय स्वयं ब्लॉक मुख्यालय के पास मौजूद रहे। साथ ही कोराव, मेजा और मांडा थाने की पुलिस फोर्स भी तैनात रही। युवाओं द्वारा जो है पदयात्रा जो है इलाहाबाद से कोराव तक की निकाली गई, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से ये लड़के अदम्य साहस का परिचय दिए हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। यूजीसी के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक एक ईंट में यूजीसी का कार्यक्रम होना चाहिए, लगना चाहिए। यूजीसी ऐसा क्या, उसमें क्या ऐसा है कि जिसका समर्थन हो रहा है? यूजीसी सबको समान अधिकार देने की बात कहा जा रहा है। अभी बच्चों ने कहा जात पात से आजादी, भेदभाव से आजादी, तो निश्चित रूप से सारे लोगों की आजादी के लिए ही संघर्ष किया जा रहा है। सबको समान मौका मिले, इसीलिए यूजीसी सवर्ण का विरोधी नहीं है, बैकवर्ड का हितैषी नहीं है। वो सब समाज को संवैधानिक दायरे में लेकर चलना चाहता है। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। ये मामला बहुत ही उग्र रूप पकड़ता चला जा रहा है। प्रयागराज से चलकर जो पदयात्रा है, ये उस माध्यम के बीच में हमारे बीच सारे युवा मौजूद हैं और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर एक अधिवक्ता है। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है। आप बहुजनों की आवाज़ है, शान है। और आज जो यूजीसी के समर्थन में हमारे युवा भाई लेप्रोसी चौराहा से पैदल चल करके कोराव तहसील में आकर के एसडीएम जी को ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, उन भाई क्रांतिकारी भाइयों को तहे दिल से पहले धन्यवाद है। और उनके साथ में हमारे कोराव ब्लॉक से भी काफ़ी हमारे युवा क्षेत्र के भाई थे, अधिवक्ता साथी थे, हमारी बहन
हम दोनों बहन मिल करके पूरे भाइयों का हौसला बढ़ाते हुए हम लोग बराबर लगे रहे और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। इसमें अब किसी को गलत लगे तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपका परिचय? सर, मेरा नाम एडवोकेट अनुपा आदिवासी है। और हमारे बीच मनीषा जी है। मैं चाहता हूँ उठाने के लिए यहाँ जो कि बारिश हो रही है फिर भी आप लोग हमारी आवाज़ों को उठाने के लिए यहाँ पर आए, इसलिए सर सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत दिल से आभार। देखिए, आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं जो यूजीसी बिल है उसका ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और इस ज्ञापन को सौंपने के लिए हम लोगों ने कोराव के लोगों ने और बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जो कि लेप्रोसी चौराहा से होते हुए हमारे इस कोराव में इकट्ठा हुए और यूजीसी के इस बिल का ज्ञापन देने के लिए कार्य किया। यूजीसी में ऐसा क्या है जिसका आप लोगों ने समर्थन किया? क्या पूछे? यूजीसी में ऐसा क्या है जिसका आप लोगों ने समर्थन किया? देखिए, ये तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूजीसी में ऐसा क्या है जिसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने हमसे किया। देखिए, हम लोग यूजीसी का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये जो यूजीसी है यह क्या कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यह जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें जो जातिगत भेदभाव होते हैं बच्चों के साथ, युवाओं छात्राओं के साथ जो जातिगत भेदभाव होते हैं, जो वहाँ की जो प्रोफेसर होते हैं वो उन पर प्रताड़ित करते हैं जाति देखकर, लिंग देखकर, धर्म देखकर, तो इन सबको यूजीसी कंट्रोल करता है। इस पर रोक लगाने का काम यूजीसी करता है और यूजीसी जो युवा है, युवाओं के हित के लिए है, जो इस देश के भविष्य है युवा, उसके लिए हित के लिए है, इसलिए हम यूजीसी का समर्थन करते हैं। देखिए, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, जैसे कि एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना और उसको उसके पोषण का अच्छे से देखभाल करना, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, ये क्या कहते हैं, एक माँ ये अपने माँ के फर्ज को समझती हैं, तभी ये इस हक की लड़ाई में आगे आई हैं। तो जैसे मैं ही बहन हूँ, बेटी हूँ, हम लोग अपने भविष्य के लिए समझ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ घर में खाना बनाने की नहीं है, चूल्हा चौका करने की नहीं है, अब बच्चे पैदा करने की नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अपने बच्चों के भविष्य को बनाने की, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की, संविधान बचाने की, जो वोट चोरी है उसको बचाने की, यूजीसी बिल को लागू कराने की, ये हमारी असली जिम्मेदारी है। इसलिए हम यूजीसी का समर्थन करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मनीषा बौद्ध है, मैं मेजर की रहने वाली हूँ। सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पहुँचकर हमारे इस कार्यक्रम को कवर किए। हमारे साथ सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ ये कोसी चौराहे से चल जी हमारे सभी भाई जो हैं आप देख रहे हैं, ये लोग कोसी चौराहा इलाहाबाद से चलकर कोराव 70 किलोमीटर है यहाँ तक पैदल आए हुए हैं। बीच में इन्होंने तहसील में ज्ञापन दिया है, उसके बाद यहाँ आकर आज अभी ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे रही है? ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगे मुख्य रूप से ये थी कि यूजीसी को हर संस्थान में लागू किया। जो यूजीसी बिल पर रोक लगी है, मुख्य न्यायाधीश जी से हमने जो ज्ञापन दिया है न्यायाधीश और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, उसमें ये मांग हुई है कि हम यूजीसी को जिस तरह से जिस तरह से लागू हुआ था उसी तरह से पुनः उसको लागू किया जाए। जो कुछ त्रुटियां रही हों उसमें संशोधन करके लागू किया जाए, लेकिन उसे पुनः लागू किया जाए और सभी शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सभी सरकारी संस्थानों को। मेरा नाम आशीष सिंह एडवोकेट। ज्ञापन किसके नाम संबोधित दिया गया? ज्ञापन किसके नाम संबोधित किया गया? हम लोगों का ज्ञापन जो था माननीय न्यायाधीश और माननीय महामहिम राष्ट्रपति। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये इस यात्रा के माध्यम से ये यूजीसी समर्थन में यात्रा निकाली गई थी और यूजीसी के समर्थन में यात्रा निकाल कर हम लोगों ने समाज में संदेश दिया है कि कहीं भी हमारे साथ जो है कि
हमारे हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए, सम्मान के लिए, बराबरी के लिए एक यूजीसी का कानून 2026 एक्ट लागू पारित हुआ, जिसपे तमाम सामंती सोच और जातिवादी विचारधारा के लोग, जो लोग नहीं चाहते इस देश के अंदर बराबरी आए, जो लोग नहीं चाहते हैं हर समाज लोग उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ पाए, ऐसे लोग जो है कि आंदोलन करके, क्षणिक आंदोलन करके, उन लोगों के दबाव में आकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि इसको स्टे कर दिया गया है, जिसपे हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस बात को यहाँ पे रखने के लिए आए हैं कि हम बहुजन समाज के लिए मांग करते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके से जाति भेदभाव घटनाएं हो रही हैं, उसको रोकने के लिए तत्काल यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया जाए। हम उनसे भी कहना चाहते हैं जो लोग इस पूरे जो है कि यूजीसी एक्ट के खिलाफ जो है आंदोलित हुए, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चोर नहीं हो तो चोर को पकड़ने वाला कानून बन रहा है, तो आपके पेट में पेटमुर्री क्यों हो रही है, आखिर आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आप जातिवादी नहीं हो तो जातिवादी व्यवस्था में ये कारण जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए यूजीसी का कानून बन रहा है, तो आपको किस बात की मरोड़ और हम जो है कि दर्द पैदा हो रहा है। अगर आप भेदभाव नहीं करते हो तो आपको क्या दिक्कत है यूजीसी एक्ट जो है कि लागू हो रहा है। हम तो यहाँ तक कर रहे हैं, इस 2012 के बाद जो यूजीसी एक्ट का जो नया कानून आया 2026 में, इस एक्ट में यहाँ तक कि सुदामा कोटे का जो सवर्ण जाति को 10% आरक्षण मिलता है, इसको भी इस नए एक्ट में शामिल किया गया है, जबकि वही शोषक है। तब भी हमारा कोई विरोध नहीं है कि इनको यहाँ से निकाल दो। अरे भैया, हम तो उस जो है कि पुरखों को मानने वाले लोग हैं, जिनको आप लोगों ने 2000-3000 सालों तक शोषण दमन अत्याचार किया, जिनको आप छांव में बैठने नहीं दिया, शुद्ध पानी नहीं पीने दिया, उन पुरखों की हम लोग विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। जिन लोगों के साथ इतना शोषण हुआ, उन लोगों ने आपसे बदला नहीं लिया, बल्कि इस देश के अंदर बदलाव के लिए सारे महापुरुषों मूवमेंट को आप इकट्ठा करके आपका परिचय अपनी बात को रखने का काम किया। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि तत्काल अभी से हम ये जानना चाहते हैं कि सीजी में ऐसा क्या है जो जिसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पत्रकार महोदय जी। देखिए, यूजीसी एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह बात तो बहुत विस्तार से करनी चाहिए, लेकिन समय का अभाव के कारण हम छोटी सी बात में यह बताना चाहेंगे कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो छात्र छात्रा वहाँ पे हैं, उनके साथ जिस तरह से जात के नाम पर भेदभाव किया जाता है, जात के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है, इस सभी बातों को देखते हुए जब हमारे कई साथियों ने जाति उत्पीड़न में उनकी हत्या हो गई, वो आत्महत्या कर लिए, तो इस आधार पर उनके परिजन और तमाम उनके मित्रगण जब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं, वो उस पे जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एक कमेटी का गठन करके जांच कराने का आदेश भी आता है। तो जिसमें दिग्विजय सिंह भी गए, उसमें सांसद हैं, वो गए थे, जांच कमेटी में थे। तो जांच कमेटी में पाया गया कि अब लगभग कम से कम 118% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है ऐसी घटनाओं में जो जाति भेदभाव के शिकार हो रहे हैं हमारे छात्र और छात्रा। तो इससे हम ये चाहेंगे कि मोदी सरकार छलावा न करने की कोशिश करे। उन्हें यह करने की जरूरत है कि सीधे पार्लियामेंट में, संसद में सीधे ये कानून लाके संसद में बिल पास करवाकर इस कानून को लागू करें, जिससे हमारे पिछड़े दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और आदिवासी समाज के तमाम हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनका उत्पीड़न बच सके। मैं और यह भी अभी आप सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि हम सबको संघर्ष करने की जरूरत यह है कि सभी जितने भी हमारे सरकारी संस्था हैं, सभी जगह यह कानून लागू होना चाहिए, यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। आपका परिचय? मैं पवन सिंह। कल से आप लोग जो है इलाहाबाद से पग यात्रा यहाँ कोरांव के लिए आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, हम लोगों ने जो है कि कल पद यात्रा अपनी 11 बजे सुबह प्रारंभ किया और उसके बाद हम लोगों ने पैदल चलकर करछना तहसील पर लगभग 3 बजे के करीब एसडीएम महोदय को वहाँ पे ज्ञापन दिया। उस पैदल दौरान हम लोगों को कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने अशब्द भाषाओं का प्रयोग किया, पर हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं, जो मनुवादी सोच के लोग होते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमने संवैधानिक तरीके से लगातार निरंतर पैदल आगे बढ़ते रहे और उसके बाद हम लोग ने रात्रि में अपना जो है विश्राम कोहनार घाट में किया और उसके बाद सुबह 8 बजे पुनः अपनी पैदल यात्रा
प्रारंभ किया। किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने पद यात्रा किया? सर, हम लोगों ने जो यूजीसी बिल है उसके समर्थन में हम लोगों ने अपना मुद्दा हमारा यही है कि विश्वविद्यालय में जो जातिगत भेदभाव होता है कि आप SC ST हैं और आप ओबीसी हैं, इस तरीके से भेदभाव न हो, सबको समानता का अधिकार दिया जाए, यह हमारा मुद्दा था। आपका परिचय? सर, मेरा नाम रमेश वल्लभ भाई पटेल है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र मैं का छात्र हूँ। वर्तमान समय में हम LLB कर रहे हैं। सर, प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। यूजीसी बिल के समर्थन में युवाओं की ये पदयात्रा साफ संकेत है कि छात्र वर्ग अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर अब चुप बैठने वाला नहीं है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।